अरे मोदी जी ने देश को चेंज कर दिया, मोदी जी को चेंज करेंगे, पूरे वर्ल्ड को झुका रखा है। देश को चेंज कर दिया। विपक्ष बेड़ा गर्क विपक्ष, ये विपक्ष तो बेचारे बेरोजगार हैं और 2024 के बाद बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाएंगे। उनके घर पे पूछो सिलेंडर कितना, सिलेंडर कितना, उनके पूछो ना उनको। लाएंगे 4000 का सिलेंडर हो जाए तब भी मोदी को लाएंगे। 4000 का सिलेंडर हो तो मोदी को लाएंगे, ऐसा क्यों? घर में खाने के लिए रहेगा तो भी बोलेंगे मोदी चाहिए। 13,000 खरीदने की औकात है मेरी, ठीक है नहीं? आम लोगों का इंडिया, आम लोगों का इंडिया हो, अंगूर लोगों का इंडिया हो, केले लोगों का इंडिया हो, जीतेगा तो भारत। ये नकली ईस्ट इंडिया कंपनी तो आने से रही। राहुल गांधी जी की से एक नॉर्मल सी सदस्यता वापस आ गई, उसमें ये लोग पता नहीं क्या क्या मिठाई बांट रहे, लड्डू बांट रहे, दुनिया भर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और वहाँ 2 बिल पास भी हो गया, दोनों राज्यसभा लोकसभा में। दिल्ली अध्यादेश रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। इसी तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को जीतने से भी ये नहीं रोक पाएंगे। कौन जीतेगा? इंडिया। अरे इंडिया जीतेगा, लेकिन डॉट वाला इंडिया नहीं जीता है। डॉट में ही सबसे बड़ा डाउट है। अगर इंडिया नाम रखने से लोग जीतने लगे तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जीत जाएगा, इंडियन मुजाहिदीन जीत जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगा। रिश्ता वही है। सुनिए ना, लॉजिक है पूरे विपक्ष का आप मुजाहिदीन के साथ कंप्रोमाइज। डॉट वाले है ना, ये डॉट वाले है, इसी में डाउट है। सुनिए आपको बताते हैं एक बात, सुन लीजिए, सुनिए ना चाचा, रिश्ता वही 360 रुपए का गैस 1200 रुपए तक गया। कौन लुटेरा है फिर? ये लुटेरे का हम लोग लुटेरे। सुनो 200 रुपया कपड़ा पहनते थे, 1600 रुपया कपड़ा पहन के चल रहे, उस समय नहीं देखते हो। जल रहे हैं ना। तो बंगाल की बात की तुमने? कौन बंगाल की बात नहीं की? बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ बोलो ना। क्या टीएमसी का नेता रेप कर रहा है? फिर आपके बीजेपी के नेता रेप नहीं कर रहे? बीजेपी के नेता रेप नहीं कर रहे? हम एनबीरेन सिंह का इस्तीफा का मांग करते हैं। आप बोलिए अशोक गहलोत का हमको इस्तीफा चाहिए, बोलिए। अगर आप जो सुनो, जो 70,000 करोड़ का घोटाला था एनसीपी का, उसी अजित पवार को बीजेपी का एक भैया शेर वापिस आ गया, मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा। शेर है वो? अरे वो शेर नहीं है, वो नकली शेर है। और किस इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहे हो? वो इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक अहमद के लिए गाना गाता था, बड़े बड़े तंज कसता था, वो इमरान प्रतापगढ़ी जो ये इनके मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के तलवे चाटता था। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी को जेल में होना चाहिए, भारत की संसद में नहीं। ठीक है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने से 2024 चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा, यही जानने के लिए जनता के बीच आए हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आई है तो इससे 2024 चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा? देखो जी, 2024 में राहुल गांधी वापस तो आए हैं, लेकिन जहाँ तक आप इतिहास उठा के देख लो कि आज तक कर कुछ नहीं पाए। राजस्थान उनका खुद का गढ़ है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाए। मुझे तो यही लगता है कि दिल्ली का सुधार अगर किया है तो केजरीवाल ने किया है। अच्छा, राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आई, उससे 24 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। या तो मोदी जी वापस आ सकते हैं, ठीक है, या तो फिर अगर फर्क पड़ा तो, अगर मोदी जी को फर्क पड़ा तो केजरीवाल से फर्क पड़ेगा, गांधी जी से उनको कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी भैया कह रहे कि मोदी जी को कोई फर्क गिर सकता है तो केवल दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल, दिल्ली का बॉस केजरीवाल। देखिए, इनका अपना विचार है, बोलने की स्वतंत्रता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल क्या, चाहे जो उनके जेल में बैठे हुए नेता लोग हैं उनको प्रधानमंत्री बना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ये तो देखिए, जो केजरीवाल कहता था ना, मुझे मकान चाहिए ना, मुझे कार चाहिए ना, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, और मैं पब्लिक के लाल किले के मैदान से, जो रामलीला मैदान है वहाँ से न्याय क्या करूँगा, मेरे सारे वहाँ जज बैठ के गरीब लोगों की मदद क्या करेंगे? अरे भाई, फ्री के चक्कर में जो भाई साहब की मैं बातें सुन रहा था, कहते सरकार, अरे भाई वो अपना तनख्वाह की सैलरी के पैसे में से नेता नहीं दे रहे हैं, अपना कुछ खर्चा कर रहे हैं, या जो हम लोगों का टैक्स जाता है ना, या इनका भी टैक्स जाता है। तो कह रहे हैं कि टैक्स के पैसे से ही तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो अपनी जेब में से नहीं दे रहा है। मैं रिपीट, मेरा यही सवाल है कि वो अपनी जेब में से नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल साहब के 5 अच्छे काम तो दिल्ली में किए। महिला के लिए फ्री सेवा, बिजली बिल फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल कॉन्वेंट से अच्छे। उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक की शायद आप बात करें जिनमें अभी कुत्ते सुसु करते रहते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं, जिनमें मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सी वीडियो हमारे पास भी है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे रहते हैं, ये तो अपोजिशन वाले वीडियो बनाएंगे। अब कुत्ते को तो आदमी डंडा नहीं मार सकता है। अभी हेलो सुनो, अभी विदेश से आए थे सर्वे करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक देखा, वो बेइज्जती कर गए केजरीवाल की। इनको इतना भी नहीं पता यार, क्या ज्ञान है इनके अंदर। ये कहते मोहल्ला क्लिनिक महिला को कहते सर्विस मिल रही है फ्री। जरा जाके देखो कितनी बसें, महिला बसें चल रही है, जो पहले चलती थी शीला दीक्षित के टाइम पे, कितनी महिला बसें चल रही हैं, कहाँ सुरक्षित है? भीड़ इतनी है कि बसें आती नहीं है, खटारा बसें लगा रखी हैं। इनको बता रहा है फ्री सेवा। दूसरी फ्री सेवा जो करते ना,
इन्होंने ये नहीं कहा कि जो जमुना का गंदा पानी लोग पी पी के दूषित बीमार पड़े हैं, जो अभी जमुना का पानी बड़ा है उसकी पहले व्यवस्था नहीं की गई थी। अरे भाई तुम किस तो मोदी जी की साजिश थी ना, तो जमुना का पानी बढ़ गया। अरे चलो मोदी की ये अगर हम ये कहते तो हम मोदी को भी दोष देते इसमें। मोदी जी ने गंगा जी साफ करवाई है, आज भी वहाँ पर लोग हकते हैं। आज भी मोदी जी अपना जो पैसा मिलता है, जो इनको धन मिलता है वो गंगा नमामि के बीच में लगाते हैं। केजरीवाल कौन सा लगाता है भाई? केजरीवाल तो आलीशान महल बना रहा था, घर में बैठ कर कोविड चल रहा था, इन्हें इतना नहीं पता। बेशर्म वाली बातें हो रही हैं ये। कह रहे केजरीवाल मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी के पास फ्री की सब्सिडी देने से पैसा बचे तो यमुना की सफाई में लगाए ना वो। भैया कह रहे हैं, सर पाजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करे दिल्ली में, दिल्ली को चमका दिया। पाजी का अपना अपना नजरिया है। दिल्ली चमक रही है, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल नहीं चलता है, दिल्ली प्लस शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है दिल्ली में। तो काम ऐसा नहीं है कि केवल केजरीवाल करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करा रही है। अब जनता इतना तो नहीं देखेगी ये किसका है ये किसका है, या तो उस पर तगमा लगा। तो 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? 2024 में देखने की बात नहीं है, वो सारा देश जानता है कि 2024 में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मोदी फिर बनने वाले हैं, क्लियर बनने वाले हैं। प्रतापगढ़ संसद में खड़े होकर कह रहे हैं शेर कमबैक। शेर कमबैक कौन है? शेर राहुल गांधी। शेर? अरे यार राहुल गांधी क्या रेलिवेंस है ये बता दीजिए, उनकी क्या उपलब्धि है एक बता दीजिए। तीन टर्म के वो सीएम हैं, फिर उसके बाद 2 टर्म के पीएम हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है, प्रशासन का भी है। अब वो आदमी अगर प्रशासन चलाने लायक ठीक नहीं है तो वो सांसद जिसने संसद में सबसे कम उनकी अनुपस्थिति देखी जाए पुरानी, अभी तो ये आजकल क्या है ना, उनको भगा के ला रहे हैं। आज भी जब आज सुबह 8 बजे से उस पर चर्चा हो रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तो दुनिया भर की बात चल रही थी कि आज पहले राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन गोगोई जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, वही लाए तो वही बोलेंगे। हो सकता है उनकी ट्यूशन कम पड़ गई हो रात को। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई है, शेर आ गए फिर से संसद में दहाड़ने के लिए। देखो ये सब बेकार की बात है, मुझे नहीं लगता है। सर्कस का शेर आया है, मैं नहीं मानता ये। शेर जंगल का है कि सर्कस का आया शेर? अभी भाई साहब वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, जिस टाइम मोहल्ला क्लिनिक बने थे ना, उस समय केजरीवाल जी दवा के थे कि 216 टेस्ट करेंगे। आपको माइक से आपके चैनल से मैं ओपनली जाने करता हूँ, जिस मर्जी मोहल्ला क्लिनिक में चलो, मैं अभी साथ चलूँगा, अभी चलूँगा मैं। 11वां टेस्ट दिखा दो मेरे को आप, उसमें कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, उसमें RMP बैठा हुआ है, जिसको कहता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको लेमन लैंग्वेज कहते हैं कंपाउंडर, वो बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है। सेकेंडली जो स्कूलों की बात कर रहे हो कि स्कूल बनाए हैं, ऐसा है ना, स्कूल सारे जो है बने हुए थे, सिर्फ एक कमरा बना दिया है जिसकी लागत 30 लाख 35 लाख हुई है। आज की डेट में 35 लाख में 100 गज का मकान बन जाता है। सिर्फ कमरा का कहते हैं, लिपस्टिक लगा दी, थोड़ी बहुत वो पाउडर लगा दी और कह दिया हमने ये जो स्कूल बनाए। स्कूल बने बनाए स्कूल थे, बने बनाए स्कूल के ऊपर से लीवा पोती की और उन्होंने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी की जो सदस्यता वापस हुई है, बहाल हुई है, उससे 24 पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? वैसे हिंदी पिक्चर देखते हो आप, उसमें होता है ना, हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, एक कॉमेडियन होता है। कॉमेडियन बाहर था, भाग गया, दोबारा आ गया और कुछ नहीं उसकी, बस वो एक और कॉमेडियन क्या। और भाई खुद देखो ना, अंदर घुसता लोग। राहुल गांधी के आने से सिर्फ बीजेपी को। कैसे? वो इसलिए कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई, उसी टाइम के बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें भाव देना शुरू किया INDIA गठबंधन को। अब जैसे ही वो वापस आ गए हैं, उनका प्रोजेक्शन फिर कांग्रेस के पास आ गया एक, तो धीरे धीरे ममता बनर्जी भी किनारा करेंगी और इधर इनका क्या कहते हैं, राज्यसभा में वो बिल गिर गया केजरीवाल जी का, धीरे धीरे वो भी निकल लेंगे। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता बहाल आई हुई है, उससे 24 पे कोई फर्क पड़ेगा? प्रधानमंत्री बन पाएंगे हम राहुल गांधी जी? देखो ऐसा है कि राहुल गांधी जी बहाल हुए हैं ना, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला, और सदस्यता आ गई वापसी ना, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला। आज देश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। और ये नहीं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, वैसे भी बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में आप सोचोगे तो मैं उसको ज़रूर नहीं समझता इस बात को भी, क्योंकि सरकार जो देश की जनता है वो महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, तो उसका अगर उसको देखते हुए बदलाव जनता भी खुद करेगी। आपके सामने है, आपको नहीं पता महंगाई हो रही है, आप और किसी आगे जाके माइक लगा देते हो, तो आपको पत्रकार महोदय पता होगा। महंगाई देश हित में कह रहे हैं ना। देश हित में कैसे हुई आप बताओ? पापा के हित में है, माता जी के हित में है। अरे शेर पाला तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। कैसे शेर पाला? शेर हमने किसने बोला शेर है? मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, शेर हैं? ये पहले तय करो आप लोग। आप हमारे प्रधानमंत्री जी का मनोबल घटा रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको शेर बोल के, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम तौहीन कर रहे हैं वो। अच्छा, बिल्कुल।
देश के प्रधानमंत्री हैं, शेर हैं, कमाल करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो राहुल गांधी को शेर कह रहे तो राहुल गांधी की तो ही नहीं। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों शेर क्यों बोल रहे हो भाई आप? तो जो चिड़ियाघर में बंद है वो शेर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है फिर? नहीं तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कल संसद में खड़े हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनको आप प्रधानमंत्री के माध्यम से आप बोल सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, ठीक है ना। तो राहुल गांधी को शेर बोलना का क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूँ शेर क्यों बोले, वो इंसान है भाई। आप शेर बना रहे हो उनको, आपके सांसद ही बोल रहे हैं, आप खुद कर रहे हो देश की जनता। कांग्रेस के सांसद ही बोल रहे हैं तो उनको राहुल गांधी बताओ। आप मेरी बात सुनो, आप माना वो, मैं वो कबूतर बोलूं फिर मान लोगे आप कबूतर? बताओ। मतलब मानते आप राहुल गांधी? मैं अब बोलोगे मेरे मन को हानि पहुंची है, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, है ना, यही तो हो रहा है ना। तो आप इंसान हो, मानव हो, मानव बन के रहो तो सबके लिए ठीक रहेगा। मतलब मोदी जी को अगर कोई शेर कहते वो गलत है, तौहीन है। अगर राहुल गांधी को शेर बोलते वो सही है। दोनों के लिए गलत है। अगर वो व्यक्ति इंसान है, उनको इंसान बोलो आप यार। तो शेर बना इमरान प्रतापगढ़ी ने शेर कहा तो इमरान प्रतापगढ़ी को माफी बोला भाई मेरे लिए। क्या मोदी जी और सुनिए, मोदी जी राहुल गांधी जी कोई अलग अलग नहीं है, वो भी मानव है और वो भी मानव है, वो दोनों इंसान मानव को शेर नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। आपने बोला कि राहुल गांधी को इमरान प्रतापगढ़ी ने शेर माना, आप उसको आप इस तरीके से र्यूमर दे रहे हो। यहाँ तो नरेंद्र मोदी को बब्बर शेर कितने लोगों ने कहा बीजेपी वाले ने, उसको आपने र्यूमर नहीं दिया। वो ये कह रहे थे कि मोदी जी को शेर उसको उस चीज़ को आप र्यूमर क्यों नहीं दे रहे हो? इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी को शेर कहा तो आप इसको र्यूमर दे रहे हो, और नरेंद्र मोदी को उनके लोगों ने बब्बर शेर कहा था, उसको र्यूमर नहीं दे रहे। वाई तो वही थे ना कि सवाल पूछा गया कि लोग राहुल गांधी मोदी जी को शेर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मोदी जी को शेर कहना गलत है। अगर मोदी जी को शेर कहना गलत है तो राहुल गांधी को शेर कहना भी तो गलत है ना। अब जब वहाँ शेर कहा जा सकता है तो इनको बब्बर शेर कहो, और क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल दो, नाम ही है ना बॉस, कुछ भी बोल दो। 2024 में किसको देखना चाहिए भाई साहब? 2024 में बहुत दिन है अभी, और राजनीति को पलटने में 24 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है। माहौल किसके पक्ष में बनना है, सिर्फ 24 घंटे हो गए। अंकल आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र 60-65-70 साल की है। 60-65 साल है। तो कई प्रधानमंत्री बदले हैं, कौन सा प्रधानमंत्री अब तक अच्छा काम किया? देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री इंदिरा थी, इंदिरा जी के बारे में, इंदिरा जी के बाद में राहुल जी आए। वो अरे राजीव गांधी आया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री का लायक नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम उसको उस सीट पे बैठाया गया, उस पर बैठाया गया। जब वो भरपूर प्रधानमंत्री के काबिल हो गया तो जब उसको साफ कर दिया, मरवा दिया, है जी, उसको मरवा दिया, उसको साफ कर दिया। इंदिरा जी को मिटा दिया, राहुल जी को मिटा दिया। क्या ये प्रधानमंत्री यही मरने के लिए हो गए? मिटा दिया। किसने मिटा दिया? आपको पता नहीं है किसने मिटा दिया? आपको मालूम नहीं है? मीडिया में नहीं चला, कभी भी नहीं चला। किसने मिटा दिया? राजनीति ने मिटा दिया। राजनीति में आए, इनको राजनीति से हटाना चाहते हैं ये लोग, ये सब लोग इनको हटाना चाहते हैं राजनीति से। और ये राजनीति में इन्होंने भी कसम खा ली है कि हम मरते रहेंगे, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हटाने के लिए भी तो सारा विपक्ष एकजुट होकर कह रहे हैं मोदी जी को हटाना है, देश को बचाना। मोदी जी को हटाने के लिए नहीं आए, हुआ विपक्ष एक मोदी जी की नीतियों को हटाने के लिए हुआ। तो ये कह रहे मोदी जी को हटाना, देश को बचाना है। हाँ, तो उनकी नीतियों को हटाने के लिए हुआ था। तो नीतियों की बात कीजिए ना, विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी को हटाना। हाँ, तो जब उनका पावर रहेगा तो कहाँ से हटेंगे? वो पावर में आना चाह रहे हैं, वो पावर में आना चाह रहे हैं, सब पार्टी पावर में आना चाह रही है, सब मिलकर कि भाई इन नीतियों से नहीं चलने देंगे। कौन कौन सी नीति है? मणिपुर जल रहा है, दलितों की लड़कियों को है नंगा घुमाया जा रहा है। क्या ये राजनीति चलेगी उनके होते हुए? हम कहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जो मेवात में हो रहा, मेवात में जो हो रहा है उसमें मेवात को तो तुम छोड़ो, मेवात को छोड़े, मेवात जल नहीं रहा है। मेवात जल रहा है नहीं? अरे मेवात तो बाद में आएगी, पहले मैं आ जाऊंगा वहाँ। मेवात को तो बाद में लेना, पहले मेवात से बाद में। आप हाथरस को देखो, हाथरस में रात को ही जला दी लड़की है, और दलित की लड़की थी, उसको दलित के मुंह पे मूता गया है, वीडियो सगरे में हो गया। और वीडियो वालों ऐसे आरोपी कहीं के भी हों, सरेआम कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा हो जानी चाहिए। देश मांग करता है, कोई भी देश का व्यक्ति उनके ऐसे दरिंदों के साथ नहीं खड़ा होगा। तो क्या आप मेवात के दरिंदों के साथ हैं या उनकी फांसी की मांग करेंगे? बताइए। मेवात के दरिंदों के साथ है, उनकी फांसी की मांग करेंगे आप?
मैं कह रहा हूँ दरिंदों के साथ हम नहीं है। हम उसी को तो कह रहे हैं कि सबको वो कानून बनाओ कि जो ये दरिंदे इनको तुरंत फांसी लग जानी चाहिए, 1 हफ्ता के बाद में ही। के पत्थरबाजों के साथ फांसी लगनी चाहिए सबको फांसी लगनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अरे भैया क्या हो गया? अरे बोलो तो सही यार, आप पीछे से बोलते, सामने बोलने से डरते हो। फांसी लगनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, मगर सख्त देती नहीं है। अभी महिला पहलवानों के साथ में अत्याचार हुआ, उसके साथ में खड़े हुए बीजेपी के जूते के सामने आज कोई खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, बीजेपी के जूते के सामने आज कोई खड़ा नहीं हो रहा। दलित चुप है, हर वर्ग चुप है। क्यों? जो बोलेगा वही जूता खाएगा। मोदी जी ने देश को चेंज कर दिया, मोदी जी को चेंज करेंगे, पूरे वर्ल्ड को झुका रखा है। देश को चेंज कर दिया। विपक्ष ये विपक्ष तो बेचारे बेरोजगार हैं और 2024 के बाद बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाएंगे। उनके घर पे पूछो सिलेंडर कितना है, सिलेंडर कितना उनके पूछो ना उनको। लाएंगे 4000 का सिलेंडर हो जाए तब भी मोदी को लाएंगे। 4000 का सिलेंडर हो जाए तो मोदी को लाएंगे, ऐसा क्यों? घर में खाने के लिए रहेगा तो भी बोलेंगे मोदी चाहिए। 13,000 को खरीदने की औकात है मेरी, ठीक है नहीं? पर्सनल टारगेट, अपने घर की बात मत कर, अपने घर की बात कर, पर्सनल टारगेट की बात कर। पर्सनल टारगेट किसी घर में होती ना आपको पता चलता। बेटी मेरे तो है करो वाले चाचा ने आगे भाई बताइए, आप सारी बात बहस की बात एक छोटा यूक्रेन का एक फोन पे युद्ध बंद करने वाले बातें करते हैं। अपने देश का उनको दिखता नहीं है। एक देश का मणिपुर इतना जल रहा है, इतना बेटियां मर रही है। एक बात तो कम से कम मुंह से तो जाओ, जो आपसे माध्यम से आप कहना चाहती है। आप शर्म करो उनसे। आपसे आप कभी सवाल करने की कोशिश किया? उनको सवाल का जवाब दिया है उन्होंने? 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है उन्होंने? लिया है क्या? 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अरे वो कौन भी हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहिए। पब्लिक करेगी क्योंकि अच्छा पढ़ा हुआ लिखा आदमी हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी कौन होना चाहिए? कोई एक नाम। जो नया गठबंधन बनने जा रहा है इंडिया का, उसी का ही पीएम अभी 2024 में बैठेगा। इंडिया आजकल नेताओं ने 2 बना रखे, कौन से इंडिया की आप बात करें? आई डोट एंड डोट आम लोगों की इंडिया है, जो आम लोगों की इंडिया है। अरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये लोग है, बाकी कोई नहीं। ये जो इंडिया है ना, ये जो इंडिया है, मतलब एक मिनट भैया, एक मिनट। आपने कहा आम लोगों की इंडिया, ये आई डोट एंड डोट फलाना डोट, इस डोट से पहले आम लोगों का इंडिया नहीं था क्या? अरे इंडिया से पहले आम लोगों का नहीं था? अरे भाई 2014 के बाद जो इंडिया हो गया ना, वो है ना बंटवारे का इंडिया हो गया। क्या हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब एक थे क्या? जो संविधान था वो संविधान तोड़ने का काम जो हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। इसलिए जो अभी है, जो विपक्ष के जो सब नेता है जो इंडिया का गठबंधन करेंगे। क्या हुआ? देखो इन्होंने बोला ना आम लोगों का इंडिया, आम लोगों का इंडिया हो, अंगूर लोगों का इंडिया हो, केले लोगों का इंडिया हो। जीतेगा तो भारत, ये नकली ईस्ट इंडिया कंपनी तो आने से रही। राहुल गांधी जी की एक नॉर्मल सी सदस्यता वापस आ गई, उसमें ये लोग पता नहीं क्या क्या मिठाई बांट रहे, लड्डू बांट रहे, दुनिया भर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और वहाँ 2 बिल पास भी हो गया, दोनों राज्यसभा लोकसभा में। दिल्ली अध्यादेश रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। इसी तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को जीतने से भी ये नहीं रोक पाएंगे। ये आम और अभी बात कर रहे थे ना, आपसे दोबारा बात करें, बीच में मत बोलिए। एक को बोलने दीजिए, दूसरे को बोलो। और अभी ये गाना गा रहे थे, मणिपुर में ऐसा हो गया, मणिपुर में वैसा हो गया। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि मणिपुर की ये शुरुआत क्यों हुई, बस मुझे इतना बता दें। मणिपुर का इतिहास इनको पता है तो बता दें क्यों शुरू हुआ। अगर ये नहीं बता पाए, मतलब मणिपुर की जो बेटियों के साथ गलत हुआ उसके बारे में बात करना गाना गाना लगता है आपको? सिर्फ मणिपुर में सिर्फ वो 2 बेटियों के साथ ही हुआ, उसके अलावा और किसी के साथ नहीं हुआ। कुकी समाज के लिए सब बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो मैतेई समाज है उसके बारे में किसी ने बात किया? बंगाल वाली बेटियां ने। 1 मिनट चुप रहो, आपके पास 1 मिनट चुप रहो। कारगिल आपकी सुने आप बोलिए। मिलिट्री का जो आदमी है उन्होंने कारगिल में अपने देश को बचाया, उसके औरत पर बलात्कार हो गया। अरे बोल रहे हैं बाकी के लोगों का कुछ नहीं। वे मोदी सरकार किसका कैसे आएंगे? वो खाली सिर्फ ईडी और ऐसे भी आएगा, बाकी कुछ नहीं आएंगे। आप मानते हैं कि मणिपुर में जो भी हुआ गलत हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? मुख्यमंत्री को क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? कार्रवाई नहीं, ऐसे तो ममता दीदी को भी इस्तीफा देने दो। ये इनका दोगलापन देख रहे हो कितना है। सिर्फ मणिपुर में वो 2 बेटियों पर बात करनी है, उसके अलावा किसी पे बात नहीं करनी। बंगाल वाली बेटियां नहीं है, राजस्थान वाली बेटियां
बेटियां नहीं है, बिहार वाली बेटियां नहीं, सिर्फ मणिपुर की बेटियां हैं क्या? ये दोहरा चरित्र अब भारत में नहीं चलने वाला। जिस तरीके से यूपी हार गए ना, उसी तरीके से 2024 का चुनाव भी आएंगे। मणिपुर मणिपुर चिल्ला लेना। इमरान प्रतापगढ़ी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि शेर कम बैक, शेर वापिस आ गया, मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा। शेर है वो? अरे वो शेर नहीं है, वो नकली शेर है। और किस इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहे हो? वो इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक अहमद के लिए गाना गाता था, बड़े बड़े तंज कसता था, वो इमरान प्रतापगढ़ी जो ये इनके मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के तलवे चाटता था। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी को जेल में होना चाहिए, भारत की संसद में नहीं। ठीक है, वो लोग सब आतंकवादी हैं, उनका कुछ नहीं वाला। ये ऐसे जो भी लोग है ना, कितना भी चिल्लाते रह जाए, आएंगे तो 2024 में भाजपा ही। कौन है लुटेरा? अरे कौन लुटेरा है? लुटेरा ही है। इंडिया नाम रख रहा है, ये नाम रख रहा है, 20 पार्टी मिल रहा है। अरे राम राज आ गया, राम का नाम लो और किसी का मत नाम लो। जीतेगा, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। कौन जीतेगा? इंडिया। अरे इंडिया जीतेगा, लेकिन डॉट वाला इंडिया नहीं जीता है। डॉट में ही सबसे बड़ा डाउट है। अगर इंडिया नाम रखने से लोग जीतने लगे तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जीत जाएगा, इंडियन मुजाहिदीन जीत जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगा। रिश्ता वही है। सुनिए ना, लॉजिक है पूरे विपक्ष का आप में मुजाहिदीन के साथ ये डॉट वाले हैं ना, ये डॉट वाले है, इसी में डाउट है। सुनिए, आपको बताते हैं एक बात, सुन लीजिए, सुनिए ना चाचा, रिश्ता वही 360 रुपए का गैस 1200 रुपए तक गया। कौन लुटेरा है फिर? ये लुटेरे हम लोग लुटेरे। सुनो, 200 रुपया कपड़ा पहनते थे, 1600 रुपया कपड़ा पहन के चल रहे, उस समय नहीं देखते हो? महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है ना, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, पूछ लो कोई भी ऐसा बंदा है जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो। अगर ऐसा कोई एक आदमी निकल गया ना जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं होगा या इंटरनेट नहीं होगा, मैं यही घुटने पे बैठ के माफी मांगूंगा। स्मार्टफोन लाया है वो राजीव गांधी ने लाया है, डर में रखी है। राजीव गांधी की क्रांति है। हाँ, हमें फक्र है। तो रिचार्ज कहाँ से करवा रहे हो भैया? पहले 2 GB 200 में मिलता था, पूरा पर दिन मिलता है। 11 में मिलता है 2 GB, 11 पे 21 मिलता है। कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या पता है? ये जो कांग्रेस क्यों हारती है पता है? उनके प्रवक्ता जो होते हैं ना, उनको कुछ जानकारी होती नहीं है। आके वही मणिपुर पढ़ लिया, वही मणिपुर चिल्लाने लग गए। भैया एक मिनट, आप 12-15 लाख की बहुत बात करें। क्या नाम? एक मिनट, क्या नाम? ये बोल रहे हैं, आपका नाम क्या होगा? नीलेश बोरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये बोल रहे हैं नहीं क्या रिचार्ज से नहीं क्या रिचार्ज क्यों? सुने मेरे बात, टीका लगा के गले में गमछा भगवा पहन के कोई हिंदू तो नहीं। सुनो, एक मिनट रुक जाओ यार। तो कैमरे के सामने क्यों आ रहे हो आप? आपको कैमरे के सामने आने के लिए किसने कहा? कैमरे के सामने क्यों आगे खड़े? हमारा राजा तो एक मिनट रुकिए, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। अरे अंकल, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। राजा है तुम्हारा। इनको कहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी है क्या? मैं पूछता हूँ इनसे। हमारे अमेठी से 55,000 से हार गया मिस्र से, उसकी औकात क्या है? मोदी की बात करते, मोदी राजा है, राजा रहेगा वो। लोकतंत्र में राजा सही चलेगी क्या? लोकतंत्र में राजा सही चलेगी? लोकतंत्र की हार होती तो कैसे राहुल गांधी जीत जाते? बात कर रहे हो राहुल गांधी की बात, ये कहते हैं लोकतंत्र की हार है। मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट, आई विल बी दैट फॉर 1 मिनट। आप लोकतंत्र की बात करें। एक मिनट इनका जवाब दे दो। 1 मिनट करूंगा आपसे भी बात। 1 मिनट कर रहा हूँ। आप लोकतंत्र की बात करें। जब सुप्रीम कोर्ट 10 साल में 1 मिनट रुक जाओ चाचा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा पर्सनली गुस्सा नहीं होंगे आप। एक बात 10 साल में मैंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा नहीं जिसने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। ध्यान में रखो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हो, आप अगर विकास कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते? प्रेस से क्यों डरते हो आप? मेरा इतना ही मतलब है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है? हाँ, जल रहा है ना। तो बंगाल की बात की तुमने? कौन बंगाल की बात नहीं की? बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ बोलो ना। क्या टीएमसी का नेता रेप कर रहा है? फिर आपके बीजेपी के नेता रेप नहीं कर रहे? बीजेपी के नेता रेप नहीं कर रहे? हम एनबीरेन सिंह का इस्तीफा का मांग करते हैं। आप बोलिए अशोक गहलोत का हमको इस्तीफा चाहिए, बोलिए। अगर जो सुनो, जो 70,000 करोड़ का घोटाला था एनसीपी का, उसी अजित पवार को बीजेपी का। एक मिनट भैया एक बात सुनिए, बीजेपी का नेता 1 मिनट मेरी सुनिए। नरेंद्र मोदी में पुणे में आके उन्होंने क्या बोला? 70,000 कोटी का घोटाला किया एनसीपी ने। सुनो ना, 1 मिनट मेरी बात सुनो। 1 मिनट मेरी सुनो। 1 मिनट अजित पवार ने सत्ता स्थापन की। मतलब मोदी हाय। अरे यार क्या बात, फिर कभी माफी ना मांगनी पड़ जाए? पकड़ेंगे क्या होने का? अरे हमको मालूम है ईडी के सिवा वो कुछ कर नहीं सकते, बिंदास है हम लोग।